अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज का व्लॉग है थोड़ा सा लेंदी और ये है कि 9 और 10 मुहर्रम का ये व्लॉग है। अच्छा हुआ ये कि मुझे 9 मुहर्रम को भी अपलोड करना था, 9 मुहर्रम का जो है 10 मुहर्रम को अपलोड करना था। हुआ ये कि नेटवर्क का मसला, डेटा बंद, बिल्कुल बहुत मसला ख़राब हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि इंटरनेट के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। और इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और इतना मसला हो रहा था कि मतलब जब भी मोबाइल लेके बैठो, मोबाइल तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेकार सी चीज़। बग़ैर नेटवर्क के तो मोबाइल बिल्कुल बेकार ही लगता है। फ़िलहाल आज है 9 मुहर्रम की सहरी और सहरी करने के लिए हम सब उठ चुके हैं। साद, वानिया, बरीरा वरिश तो सो रहे थे, इमरान और हम लोग सब उठ गए थे सहरी के लिए। अच्छा मैं तो काम कर रही थी, मैं तो सोई नहीं थी, लेकिन ये कि इमरान भी काम पर से लेट आए थे, साद, वानिया सो गए थे, उनको मैंने सुला दिया था। मैंने कहा आप लोग सो जाओ तो सहरी में तो ताकि थोड़ा सा फ्रेश उठोगे। और ये कि रोज़ा हम सबको ही रखना था। और ये वीडियो इसलिए लेंदी है कि 9 और 10 दोनों 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की है ये वीडियो पूरी। और आप लोग पूरी वॉच करिएगा और लाइक भी करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दिएगा जल्दी जल्दी। सहरी में तो यही है कि बस अंडे वगैरह, अंडा पराठा वगैरह यही खा लिया था और मैंने आम भी काट लिया था और सालन भी रखा था, वो भी खा लिया था। अच्छा मुझे ऐसा लगा था कि गैस वगैरह नहीं आ रही होगी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने तकरीबन 1 डेढ़ बजे करीब मैंने चेक करके देखा, मैंने 9 मुहर्रम में शायद गैस आ रही होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गैस आ रही थी। लेकिन ये कि इमरान ने बोला मैं पराठे बाहर से लेकर आ जाता हूँ, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा बोला, तो मैंने बोला चलो ठीक है आप लेकर आ जाओ, मैं अंडे वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। तो अंडे फ्राई कर लिए थे, मैंने सालन गरम कर लिया था और चाय वगैरह निकाल ली थी। पराठे इमरान बाहर से लेकर आ गए थे गरम गरम। मैं डाइनिंग टेबल पे लगा रही थी, इमरान पराठे लेकर आ गए थे उस टाइम पर। और फिर हम लोग जना में, अच्छा वैसे तो हम लोग डाइनिंग टेबल इतना कोई यूज़ नहीं करते, लेकिन ये कि सहरी में हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कमरे में बच्चे सो रहे होते हैं, तो बरीरा बरी सो रहे थे और फिर इसलिए हमने डाइनिंग टेबल पे ही सहरी कर ली। तो ये कि सहरी के टाइम पर, और बस ये कि सुबह में इमरान या साथ नाश्ता कर लेते हैं इस पे बैठ के। वैसे डाइनिंग टेबल यूज़ में ही नहीं आती, लेकिन ये है बहुत यूज़फुल चीज़ ना, बहुत काम की चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि चलते फिरते डाइनिंग टेबल पे ही सामान रखना उठाने के लिए आसानी होती है। तो ये है कि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और अब हम लोग करेंगे सहरी, और सहरी करके हम लोग फ़ारिग हो गए हैं। और मैंने बर्तन भी सारे जल्दी जल्दी धो लिए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि दूसरे दिन रोज़ा होगा तो रोज़े में मेरी कोई इतनी हिम्मत नहीं होगी। और ये हुआ कि अगले दिन मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आनी थी, नियाज़ का सारा सामान लेकर आना था। 9 मुहर्रम की इमरान की छुट्टी थी, मैंने सोचा था उसी दिन ही कर लूँगी, लेकिन रोज़े में कोई इतनी बुरी हालत हो जाती है, घर के काम भी करो, फिर बाहर का काम भी करो, और फिर अफ्तारी, नियाज़, ये सब कुछ देखो, तो हालत बहुत डाउन हो जाती है। तो ये कि मैंने काफ़ी सारे काम ये कि सहरी में ही कर लिए थे। बर्तन वगैरह धोकर, डाइनिंग टेबल साफ़ करके, नहा धो के हम लोग तैयार हो गए थे, नहा लिए थे, कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये जो सूट मैं पहनी हुई हूँ ये मैंने काफ़ी पहले सिया था, और ये आप लोग देख रहे होंगे कितना लंबा सूट है। ये मैंने फ़ैशन के हिसाब से स्टिच तो कर लिया था, लेकिन अब मुझे कोई इतनी उलझन हो रही है ना, तो ये चंद दिन में इसको शॉर्ट कर दूँगी, मतलब इसको अपने नाप की कमीज़ कर दूँगी। फ़िलहाल अब हम पढ़ रहे हैं नमाज़, और फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ का टाइम हो चुका था। और साद और इमरान अभी बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी जमात का टाइम नहीं हुआ था अभी। साथ इमरान जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी जमात का टाइम थोड़ा लेट होता है, और हम लोग नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए थे। ये हो रहा है शाम का टाइम, आई थिंक 9 मुहर्रम की शाम का टाइम है। और दोपहर में मैंने कोई इतने काम किए हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं मार्केट गई, मार्केट से सौदा वगैरह लेकर आई, फिर आकर काम वाली आंटी आ गई थी, उनसे मैंने सफाई करवाई, और सफाई अभी वो कर ही रही थी। तो ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है, तो मैंने शरबत वगैरह बनाने खड़ी हो गई थी। और फिर किचन के भी काम थे, क्योंकि आज अफ्तारी भी बनानी थी। तो अफ्तारी की तो वीडियो मैंने इसलिए अपलोड नहीं करी है, इसके अंदर ऐड नहीं करी, क्योंकि वीडियो इतनी लेंथी हो जाती और फिर ये कि बंदा बोर होने लग जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 9-10 मुहर्रम की ख़ास वीडियो अपलोड करी है। और ये कि शरबत वगैरह बना रही हूँ, साइड में मेरा दूध भी उबल रहा है कि रोज़े के फ़ौरन बाद चाय पीने को मिल जाए मुझे।
और मेरे सर में कोई इतना दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो रमज़ान के रोज़े होते हैं ना, वो तो बंदा रखता रहता है तो आदत पड़ जाती है, और ये जो एकदम से हम रोज़े रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो ना टाइम लगता है बंदे को सेट होने में। तो ये कि ये तो 2 ही रोज़े होते हैं। फ़िलहाल इसमें मेरा कोई इतना सर में दर्द हो गया था, क्योंकि मैं बाहर भी गई ना, तो इस वजह से थोड़ा सी मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा, शरबत बाँट कर मैं बैठी ही थी कि 7 बज गए, तकरीबन 6:30 बज गए। मैंने फिर सब्ज़ी वगैरह काटी, फ्रूट काटा, शरबत बनाया, तो मैंने बोला 7 बजे मैं पकोड़े वगैरह तलने खड़ी हो जाऊँगी। तो आप यकीन करें, मैं पकोड़े तल ही रही थी कि मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई, और मतलब समझो इतने जल्दी टाइम गुज़र रहा था और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो ये कि बहुत मसला हो जाता है कि एक मतलब मैं अकेली काम करने वाली हूँ, इतने सारे काम, और फिर हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक काम लेट हो जाए तो फिर समझो सबकी एक राय पे पानी फिर जाता है। फ़िलहाल मैंने शरबत वगैरह मैंने जग में निकाल के इसी पे नियाज़ दिलवा दी थी साथ। अच्छा, हमारे घर में नियाज़ देता है साथ, क्योंकि माशाल्लाह से उसका कुरान पाक भी उसने अच्छा पढ़ा हुआ है और तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ता है बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारे घर में नियाज़ वगैरह साथ ही देता है। अब ये हो रहा है रात का टाइम, अफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, और फिर मैं थोड़ी से रेस्ट किया। मैंने रेस्ट करके उठी। अच्छा, मैंने सोच लिया था कि नेक्स्ट डे भी मेरा रोज़ा होगा, तो मैंने बोला कि रात में मैं आधा काम करके सो जाऊंगी मैं। तो ये कि सोने को तो मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने खीर बनानी थी, और खीर भी बनानी थी, और नेक्स्ट डे की बिरयानी की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि गैस और लाइटों का थोड़ा मसला होता है। और ये कि टाइम पर काम करने के लिए ना इंसान को हर काम मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा काम पहले कर ले, रात में कर ले, या एक दिन पहले करके रखना पड़ता है। तो ये कि मुझे तो काफ़ी टेंशन होती है कि काम वक्त पे पूरा होना चाहिए। अकेला बंदा कर रहा है ना, तो बस काम वक्त पे पूरा होना चाहिए। 1:45 का टाइम हो रहा है। मैं किचन सारा साफ़ किया, बर्तन धोए सारे मैंने, और किचन की थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी थी, ओवन को थोड़ी जगह पे रखना था। फिर मैंने सब काम कर करा के फिर मैंने बोला खीर बनाने रख देती हूँ। तो ये है कि और खीर तो मुझे थोड़ी सी बनानी थी। तकरीबन मैंने 2 किलो की खीर बनाई थी, और खीर थोड़ी सी ही बनानी थी। और ये छोले भी मैंने बॉईल कर लिए थे, और ये कि सब्ज़ी वगैरह जो लेकर आई थी वो डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि रोज़े में मेरी हिम्मत नहीं थी, रोज़े के बाद भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने बोला था रात में ही करूँगी। ये खीर के पैकेट से ही बनाई है, इतने मज़े की बनती है लजीज़ा खीर के पैकेट से ही मैंने खीर बनाती हूँ। लेकिन ये कि घर की भी चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि ये आई थिंक 1 किलो दूध का डब्बा होता है। 1 किलो दूध में ये पूरी तैयार हो जाती है खीर। मेरा तो तकरीबन 2 किलो था, तो मैंने घर में ही चीनी भी डाली थी, और चावल भी डाले थे पीसे हुए, और ये कि बादाम, पिस्ता, खोपरा और इलायची, ये सब कुछ मैंने डाला था इसके अंदर। और खीर इतने मज़े की बनी थी। थोड़ा सा मीठा मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ये है कि अच्छी बनी थी खीर। जो लोग मेरे चैनल पे हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर दें, और कमेंट्स कर दें। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करिएगा। जो चावल की गुठलियाँ थीं वो थोड़ी सी मुझे हो रही थी। मैंने चम्मच से चला के देखा था, थोड़ी बहुत ही गुठलियाँ थी, तो मैंने बोला इससे ही घोट लूँ, क्योंकि ज़रा से भी कोई गुठली आ जाए तो जना में मज़ा ख़राब हो जाता है खीर का। तो ये कि मैंने इसी से ही मैशर से जो है ना, ये जो इसी से मैंने कर लिया था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। तो खीर की बिल्कुल भी कोई गुठली वगैरह नहीं आई। मोबाइल मेरे हाथ में ही था, तो ये कि चूल्हा वगैरह आपको थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा होगा। मैंने सोचा था ये सारे काम कर लूँ, फिर एंड में चूल्हा साफ़ करूँगी। बाकी किचन वगैरह तो मैंने बिल्कुल धो धा दिया था, साफ़ सुथरा करके फिर ही मैंने चीज़ें बनाना शुरू करी थी। जब भी मुझे इतना टाइम भी हो गया था बनाते बनाते, काम करते करते। तो ये कि इस वजह से मैंने लगा चूल्हा तो मैं एंड में ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे पता है दोबारा गंदा हो जाना है।
ये हो रहा है 10 मुहर्रम की सुबह और सहरी के बाद का टाइम है और सहरी कर कर आके हम लोग फ़ारिग हो गए थे। अच्छा, सहरी में ये हुआ कि इमरान और मैंने रोज़ा रखा था, बस वानिया को मैंने ख़ुद ही नहीं उठाया था क्योंकि साथ चले गए थे अपनी खाला के घर पे, उनके घर पे था हलीम। तो ये है कि मेरी दूसरी बहन जो है उनके भी बच्चे जा रहे थे, तो साथ ने बोला मम्मा मैं भी जाऊँगा। तो वो रहते हैं काफ़ी दूर, तो साथ वहीं रुक गया था। तो भी साद ने वहाँ पर भी रोज़ा नहीं रखा और वहाँ पर ही जनाब में मतलब टाइम ऐसा गुज़रा कि दूसरे घर पे जाके उसको थोड़ा सा टाइम का पता ही नहीं चला, उसने भी रोज़ा नहीं रखा। मैंने चलो कोई बात नहीं, बच्चा है वो भी, लेकिन ये है कि वो भी रख लेता है रोज़ा। 9 मुहर्रम का रखा उसने, 10 मुहर्रम का रखा नहीं। लेकिन आज इमरान और मैंने ही रोज़ा रखा था। और ये है कि फिर मैंने रोज़ सहरी के बाद, सहरी तक तो मैं सोई नहीं थी, काम कर रही थी, खीर वीर बना के फ़ारिग हुई, फिर रोज़ा रखे। मैंने सोचा ये आलू वग़ैरह छील के रख लूँ, उसको उबाल के रख लूँ, क्योंकि मैं कर रही थी साथ का इंतज़ार, क्योंकि उसको हलीम वहाँ पे बन गया था और वो लोग हलीम वग़ैरह लेकर आते। तो मैंने बोला ये नहीं मेरी आंख लग जाए, वो बेचारा दरवाज़ा बजाता रहे और कोई खोले नहीं खोले, सब छुट्टी का दिन है, उठे नहीं उठे, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी उसकी। तो मैंने बोला जब तक वो नहीं आ रहा तो मैं काम ही कर लेती हूँ। तो मैंने आलू वगैरह ये जना छील कर और इसको काट कर मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, मैं डालती हूँ पानी, पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ और ज़र्दे रंग डाल देती हूँ ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। और नमक लाजमी डालना चाहिए ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाए। फीका फीका, क्योंकि हम लोग आलू पहले से बॉयल कर लेते हैं और सिर्फ बॉयल करके डालो ना तो वो चावलों के अंदर बिल्कुल फीके फीके से लग रहे होते हैं। तो नमक लाजमी डालना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दें टेस्ट के लिए और ज़र्दे रंग कलर के लिए डाल दें। तो ये कि ऐसा लगता है कि हमने सालन में ही पकाएं। अगर सालन में पका लेते हैं इसको तो इनका रंग काला काला सा हो जाता है, तो अलहदा से ही उबालना चाहिए। जो काम मेरे हत्थे लग रहा था मैं वो कर ही रही थी। अच्छा, हरा धनिया पुदीना तो छोड़ो और अजीब ही मुरझा जाता है, इतना फ्रेश मेरा हरा धनिया पुदीना लाई थी, सिर्फ रात भर के लिए ये बाहर रखा रहा और सुबह फजर के टाइम ही मैं इसको तोड़ के रख रही हूँ। और हरा धनिया इतना ख़राब हो गया था। और कोई इतनी महंगाई, इतनी महंगी चीज़ें मिली हैं, जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 20 रुपये की मिली है। ये 2 नींबू आपको नज़र आ रहे हैं, ये 50 रुपये के 2 नींबू मिले हैं। टमाटर इतने महंगे, हरा धनिया पुदीने की गड्डी 20-20, 30-30 रुपये की मिली। तो मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि न्याज नज़र वाले दिन जो बंदा इतनी मुश्किलों से भी न्याज नज़र कर रहा होता है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी महंगाई, हर चीज़ बहुत जना में महंगी हो गई है कि गरीब बंदा पता नहीं क्या करे। फ़िलहाल अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, जिनकी नीयत होती है न्याज़ नज़र करने की, अल्लाह ताला उनका इंतज़ाम कर ही देता है। और अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, जो कर सकता है करे, जो नहीं कर सकता है वो भी करने की कोशिश करे। और आज 6 बजे का टाइम है और मैं सुबह में गई। आज इतनी जगहों पे पूरी रात हलीम हुआ है और ये हमारे घर के करीब लंगर हो रहा था। सुबह में खूब आवाज़ें आ रही थी देगों की, तो मैं छत पर गई थी थोड़ी हवा वगैरह खाने के लिए, क्योंकि सारी रात मैं किचन में लगी रही थी। तो यहाँ पे लंगर हो रहा था तो मैंने वीडियो बनाई। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि लोग कितना खुले दिल से न्याज़ करते हैं, खुले दिल से खिलाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे सुबह 6 बजे के टाइम है और लोग आ रहे थे, खा रहे थे और यहाँ पे ये लंगर हो रहा था। अच्छा, आगे जगहों पे भी काफ़ी जगह पे हलीम वगैरह हो रहा था, वहाँ की वीडियो काफ़ी दूर दूर हो रहा था तो वीडियो नहीं बना सकी मैं। फिर मैं नीचे आ गई थी और साथ आया था 8 बजे और फिर उसके बाद मैं 8 बजे के बाद मैं सोई थी। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर का टाइम तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अब उठते ही मैंने मुँह हाथ धो के किचन में आ गई थी। मैंने सोचा था पहले मैं चावल दम पे लगाऊंगी, फिर उसके बाद सारे काम करूंगी, क्योंकि आज करनी है मासी को छुट्टी और आज मुझे सफाई भी करनी थी, घर के काम भी करने थे। तो ये है कि मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करे। फिर पहले मैंने मसाला वगैरह भुना। मैंने पहले बिरयानी की तैयारी करी थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं गैस का मसला ना हो जाए, क्योंकि 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लाइट भी जा रही थी। तो मुझे लग रहा था गैस का, और हुआ गैस का मसला। गैस इतनी स्लो आ रही थी तो इतनी मुश्किल से जो 2 घंटे का काम रह गया था वो तकरीबन 5-6 घंटे में मैं खड़ी हुई थी तकरीबन 1 बजे और मैं तकरीबन 5:30 बजे मेरी बिरयानी रेडी हुई थी। अच्छा, कोई भी बड़ा दिन हो या कोई भी ईद, त्यौहार, खुशी, गम कुछ भी हो, औरतों के लिए कोई इतना काम बढ़ जाता है
और आप यकीन करो इतनी मेहनत हम करते हैं, सारा दिन काम करना और कामों को मैनेज करना कि वक्त पर सारा काम हो जाए, और यकीन करो कोई सिला नहीं मिलने वाला किसी से भी। तो ये है कि ख़ुद ही थको और ख़ुद ही जना में सारे काम करो, ये अपनी खुशी के लिए हम सारे काम करते हैं। सब औरतें जो घर को संभालने वाली औरतें होती हैं ना, जो ज़िम्मेदार होती हैं कि खुशी खुशी सारे काम करती हैं, और ये अपनी खुशी का ही सौदा होता है कि नियाज़ नज़र करना और घरों को साफ़ सुथरा रखना, बच्चों को रेडी रखना, मैनेज करना घर को। तो ये कि ये औरत अपनी खुशी के लिए ही करती है। शाबाशी आपको किसी से भी नहीं मिलती, ना आपको कोई तारीफ़ करेगा आपकी। तो ये कि औरतें अपनी खुशी के लिए ही करती हैं। अगर कोई तारीफ़ कर भी दे तो बहुत बड़ी बात है, गैर तो कर भी दें, फ़िलहाल अपनों के मुँह से तो तारीफ़ कभी भी नहीं निकलती और ना करेगा, और मेरे ख़्याल से तो आजकल किसी से उम्मीद भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये है कि हर चीज़ को मैनेज करना ये औरत के ही काम हो सकता है, औरत के ही बस में हो सकता है कि औरत बड़ी मुश्किल से हर चीज़ को मैनेज करती है, तो ये दूसरा नहीं समझ सकता। फ़िलहाल तो एक औरत का दूसरी औरत भी नहीं समझ सकती। और अब मेरी बिरयानी हो गई है रेडी, और बड़ी मुश्किल से गैस इतना मसला कर रही थी। दूसरी जगह जो चाय हो रही है रेडी, वो हो रही है बच्चों के लिए, जो कि बच्चे नाश्ता करेंगे। और इस बिरयानी के चक्कर में मेरे बच्चों का नाश्ता भी बहुत लेट हो गया, और मैंने कर लिया है इस तरीके से ये जो होते हैं ना बॉक्स आते हैं, इसके अंदर मैंने बिरयानी डाल के रख ली थी, और बाकी मैंने थैलियाँ बांध ली थी, बाकी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करा दिए थे, साहब ने नियाज़ दे दी थी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो ये बिरयानी बची थी, इसके अंदर से मैंने शॉपर वगैरह में भी बांध दी थी और घर के लिए भी निकाल दी थी। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।